गठबंधन को तीन तीन राज्यों में झटके मिले हैं। 2 राज्यों में तो राज्यसभा की सीट जीतने के करीब पहुंचकर हार गई, तो एक राज्य में महागठबंधन के विधायकों ने ही पाला बदल दिया। लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान में अब करीब 15 दिन ही बचे हैं। ऐसे में तीन तीन राज्यों में झटके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। हिमाचल में सत्ता पर खतरा, उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सीट गई, बिहार में 3 विधायकों ने पाला बदला। मंगलवार का दिन इंडिया गठबंधन के लिए अमंगल साबित हुआ। 3 राज्यों से गठबंधन के लिए बुरी खबरें आई। हिमाचल प्रदेश में जहां राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था, वहां कांग्रेस की सीट तो गई ही, अब सत्ता जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वो अब बागी हो चुके हैं। सभी 9 विधायक हरियाणा के पंचकुला के होटल में कांग्रेस की पहुंच से दूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, इनमें 40 सीट कांग्रेस के पास हैं। 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। इस लिहाज से कांग्रेस बहुमत के आंकड़े 35 से 8 सीट ज़्यादा थी, लेकिन 9 एमएलए की बगावत से कांग्रेस का संख्या बल 34 पर सिमट गया है, यानी बहुमत से 1 कम। ऐसी स्थिति में वहां सरकार अब अल्पमत में है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि सुक्खू सरकार का गिरना तय है। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत उत्तर प्रदेश से भी आई। पिछले हफ्ते ही यूपी के 2 लड़कों ने राजनीतिक गठबंधन किया था, लेकिन राज्यसभा की पहली ही परीक्षा में वो फेल हो गए। बीजेपी ने यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट महागठबंधन के हाथों से छीन ली। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच 10वीं सीट के लिए फाइट थी। समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ 3 वोटों की ज़रूरत थी, जबकि बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार के लिए 9 वोट चाहिए थे। लेकिन जब काउंटिंग का नतीजा आया तो एसपी उम्मीदवार को सिर्फ 19 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने 29 वोट हासिल कर बाजी मार ली। पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूँ कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। इंडिया गठबंधन को तीसरा झटका मिला बिहार में, जहां कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सिंह और आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक विश्वासघात कर रहे हैं। खेला उल्टा हो गया। जो खेला खेल रहे थे, उल्टा दाव पड़ गया। माननीय मोदी जी का जो लहर चल रहा करके है, उसमें इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा। 40 से 40 सीटों पर हम विजयी होंगे। गुजरात में भी इंडिया गठबंधन को निराशा का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके नारायण राठवा बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में मिल रहे झटके
इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। जेडीयू आरएलडी तो इंडिया गठबंधन से पहले ही अलग हो चुके हैं और कुछ राज्यों में गठबंधन के साथ ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर टूटे मनोबल से इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नौकरी के बदले